हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, सब कुशल मंगल। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं रेलवे ग्रुप डी का क्लास 2। कल हमने क्लास 1 स्टार्ट किया था। आपको मैं बोला था कि टॉप 200 क्वेश्चन में, गणित के टॉप 200 क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसी का क्लास 2 आज करवाने चल रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। रेडी? पेन और पेपर लेकर बैठ गए हो? शुरू करें? चलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे ये देखो, मज़ेदार सवाल है। इस तरह से क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन आना ही है, ये समझ लो। रेलवे के किसी भी एग्जाम में, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपीवीएसआई, यूपी कांस्टेबल, सब में इस तरह के एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो स्क्रीन, इस पे हम आपको 40 सेकंड देंगे। 40 सेकंड कितना देंगे हम इस पे? 40 सेकंड। देखो, क्वेश्चन को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ो। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, उसी के अनुसार हम उसका उत्तर देंगे। ध्यान पूर्वक पढ़ो प्यारे बच्चों। तो मैं करवाता हूँ आपको इजी गोइंग, बहुत सरल तरीके से कराऊंगा आपको, मुश्किल से 20 सेकंड में। चलो करवाते हैं स्टार्ट। दिया है ए और बी मिलकर एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। अधिक कुशल उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? मजेदार प्रश्न है। ए और बी मिलकर एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। अधिक कुशल, यानी अधिक कुशल का मतलब हुआ कि ए और बी में कौन सबसे ज्यादा काम कर रहा है। अधिक कुशल का मतलब क्या हुआ? तेज। तेज मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कौन सबसे अधिक काम कर रहा है? जिसका अनुपात ज्यादा होगा वो अधिक काम कर रहा है, अर्थात बी। तो पूछ रहा है अधिक कुशल उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। जब इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखो ए और बी कितने, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? ए बी एक काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 80 दिनों में। तो ए प्लस बी बराबर 80। अब इनका अनुपात, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया है? 4:5। 4 तो 4, 5, 9 कितना हो गया? 4, 5, 9। ए और बी कितना काम कर रहे हैं? 80 दिन में। अब देखो ये क्या हो गया? दिन हो गया, यानी ये क्या हो गया? हमारा समय हो गया। कितने दिनों में? दिन का मतलब क्या होता है? समय। समय दिया है, कार्य, यहाँ पर क्षमता। क्षमता का मतलब कुशलता। क्षमता का मतलब कुशलता। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी मिलकर 80 दिन में करते हैं। इनका अनुपात दिया है, यानी क्षमता यानी कुशलता कितना दिया है? 4:5। हम इसको ए का 4 लिया है और बी का 5। अब हम समय और क्षमता को गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा। तो यानी 9 में 8 से गुणा कर देंगे। 80 गुणे 9, 9 8 72, 720। तो हमारा क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा। ए और बी का कार्य कितना आ गया? 720 आ गया। अब हमें पूछ रहा है अधिक कुशल। अधिक कुशल का मतलब हुआ बी। बी का मतलब क्या हुआ? बी सबसे ज्यादा काम कर रहा है। कितने दिन में पूरा कर, तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो बी का काम कितना है? 5 है। बी का काम कितना है? 5 है। टोटल कितना कार्य किए हैं? 720 बटे बी का पूछ रहा है हमें। बी का मतलब अधिक कुशल। अधिक मतलब कौन ज्यादा काम कर रहा है? 4। किसका अनुपात ज्यादा है? 5। तो 5 से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 5 का नाम 5, कितना बचा? 2 बचा। 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया? आंसर बी।
ये बच्चों समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? हम दोबारा बताते हैं। इस देखो सवाल में क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। अधिक कुशल उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो देखो समय, कार्य, क्षमता, क्षमता मतलब होता है कुशलता। तो समय ए और बी कितने कितने दिनों काम कर रहे हैं? 80 दिनों में कर रहे हैं। उनकी क्षमता कितना दिया है? 4 और 5 दिया है। कार्य नहीं मालूम है, तो अगर समय और कार्य को यानी समय और क्षमता को गुणा कर देंगे तो ए और बी का कार्य निकल आएगा, राइट। अब हमें पूछ रहा है अधिक कुशल। अधिक कुशल मतलब तो बी वाला पूछ रहा है। बी का मतलब क्या हुआ कि टोटल कार्य में हम बी की क्षमता से हम भाग दे देंगे तो हमारी वैल्यू 144। इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ पाए बच्चों की नहीं? ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे। ए क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन के बेस पे है, सेम टू सेम। चलो देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। अधिक कुशल उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अधिक कुशल का मतलब होता है कि कौन सबसे तेज। तेज का मतलब है कि बी पूछ रहा है। बी का अनुपात कितना दिया है? लास्ट में 5 दिया है। तो चलो लिखो, समय क्या हुआ? समय, समय, कार्य, क्षमता। क्षमता का मतलब कुशलता। मैंने बताया हूं क्षमता, क्षमता का मतलब क्या होता है? कुशलता। चलो ए और बी का काम कितना है? 40 दिन में पूरा करते हैं। उनका अनुपात कितना दिया है? 4 दिया है, 5 दिया है। तो जोड़ो 4 5 9 हो गया। अब इनका कार्य कितना हो जाएगा? 4 में 9, 40 × 9 बराबर 360। यानी टोटल कार्य इनका कितना हो गया? ए और बी का 9 360। हमें पूछ रहा है अधिक कुशल। अधिक कुशल का मतलब हुआ अधिक कुशल। अधिक कुशल अर्थात बी का कार्य बी का पूछ रहा है। तो बी का मतलब क्या हुआ? 360। अनुपात कितना दिया है बी का? 5। 5 से भाग दो तो 5 7 35, 5 दूनी 10। 360 में हम 5 से भाग देंगे। 5 7 35, 5 दूना 72 डेज। 72 डेज यही होगा। सुनिए यहाँ पर 2 होगा। हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये समझ में आया नहीं बच्चों? ये समझ पाए कि नहीं? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलो अगला प्रश्न ए रहा स्क्रीन पे। अब देखो इसको, ए बढ़िया सवाल है। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब देखो पढ़ो सवाल। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? चलो इस पे हम देते हैं आपको 30 सेकंड। कितना देते हैं हम? 30 सेकंड में हल करो। चलो ठीक है, हल करें हम। चलो सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ो। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है। यहाँ पर बच्चों देखो, अगर इस तरह सवाल दिया हो तो सबसे पहले क्या 20%? 20% का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में आना चाहिए। 20% का मतलब क्या होगा? 20/100। 20 51 20 20 पंचे 100। अब इसमें ध्यान देने की बात है, हमारी भिन्न क्या आ गई? 1/5। तो इसका मतलब ऊपर जो है ये अंतर है। ऊपर क्या है? ये अंतर है। और नीचे जो क्या है? ये योग है। ये क्या है? ऊपर अंतर है और नीचे क्या है? योग है। कह रहा दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? तो देखो अंतर, तो दो संख्याएं हैं तो मान लो हम x प्लस वाई, सॉरी अंतर पूछ रहा है ना पहले, तो अंतर हम निकालते हैं। तो x माइनस वाई, अंतर कितना दिया है? 1 दिया है। समझे कि नहीं? और योग कितना दिया है? x प्लस वाई बराबर 5। जब मैंने बताया हूँ लास्ट सेशन में कि जब इस तरह से इक्वेशन आ जाए तो एक बार जोड़ के 2 से भाग देते हैं, एक बार घटा करके हम 2 से भाग दे देते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगी? एक बार जोड़ लो
तो 1 + 5/2, तो x बराबर 6/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 तिहाई 6। एक बार क्या करो, घटा दे दो, तो y बराबर 5 ऋण 1/2, तो y बराबर 5 में से 1 गए 4/2, तो y बराबर कितना आ गया, 2 दूना 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो, तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात ये हो जाएगा x अनुपात y। x का मान कितना दिया है, 3, अनुपात y का मान कितना दिया है, 2। हमारा आंसर 3:2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे अनुपात होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो हम कोई भी मान लो, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो 3:2 हमारा आंसर कितना है, हमारा 3:2 राइट आंसर। समझ पाए कि नहीं बच्चों, इस तरह से सवाल अगर आ जाए तो आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्या बढ़िया मजेदार सवाल है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, देखने में आपको बेशक सरल लगे लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आयत की भुजाएं 45 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर हैं तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सभी लोग बच्चे जानते हैं, ये तो कक्षा 4-5 से ही पढ़े होंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो 2 भुजाएं दी हैं, तो पुट द वैल्यू, यानी पहली भुजा कितना दिया है 45 cm, दूसरी कितना दिया है 55 सेंटीमीटर। अब इसको गुणा करो, तो लोग पहले सोचेंगे 45 गुणे 55 से गुणा करो, तो देखो गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यूनिट डिजिट से हल कर सकते हैं। अरे लास्ट कर ले लो, 25, लास्ट में क्या आया, 5 आया, 5 किसी में दिख रहा है लास्ट में, ये दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चाहे गुणा करके देख लो, ऑप्शन नहीं आएगा। हम देखो कैसे सॉल्व किए, दोबारा बताएं, देखो 45 × 55 है, हम लास्ट की यूनिट डिजिट इसको अगर हम हल करेंगे, 5 में 5 से गुणा करेंगे, 25 आया। अब लास्ट में हमारा क्या है यूनिट डिजिट 5, इस ऑप्शन में देखो कहीं 5 मिल रहा है, यानी हमें ऑप्शन ए में लास्ट में 5 दिख रहा है, तो यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। समझ पाए कि नहीं वो। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सवाल है, इस पे हम 40 सेकंड आपको दे रहे हैं, 40 सेकंड में सॉल्व करके बताओ आप लोग, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मैं बताऊं, चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाले सवाल आप लोगों का टाइम हो गया। देखो पहले इस तरह से प्रश्न में अगर आ जाए तो पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसी के अनुसार आप जवाब दो, ठीक है। ए, बी और सी मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। देखो दिया है ए, बी और सी मिलकर काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ए अकेले उस काम को 80 दिन में पूरा करता है, ए अकेले उस काम को 80 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी और सी मिल एक दिन में काम को कितना भाग पूरा कर सकते हैं, यहां तक तो पूछ लिया। अब कह रहे बी और सी मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए, बी और सी मिलकर 40 दिन में काम करते हैं, ए अकेले उस काम को 80 दिन में पूरा करता है, तो 40 और 80 का लासा क्या हो जाएगा, इसका लासा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं। अब 40 दूना 80 एक करना, यानी 40 और 80 का एलसीएम निकाल दिया, 80 आया। अब 40 में 80 से भाग दोगे 2 आ जाएगा, 80 में 80 से भाग दोगे 1 बार आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं। अब पूछ रहा है बी और सी मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। अब देखो कह रहा है बी और सी का काम कितना हो जाएगा, बी का काम कितना दिया है, जब घटा देंगे हम तो ये तो एक कैंसिल हो जाएगा, 2 में से गए 1, और कितना हमारा रह जाएगा 1/80। समझ पाए कि नहीं। देखो
ए, बी और सी काम को 40 दिन में करते हैं। ए अकेले उस काम को 80 दिन में करता है। 40 और 80 का मैंने एलसीएम लिया, 80 आ गया। अब 40 में 80 से भाग देंगे, 40 दूना 80, 80 में 80 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब पूछ रहा है बी और सी मिलकर एक दिन में, बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम पूरा करेंगे। तो घटाओ, तो ए से हमारा कैंसिल हो जाएगा। बी और सी का काम क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गए 1, और टोटल कितना है हमारा कार्य, 80 है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1/80। 1/80 किसने मिल रहा है, ऑप्शन ए में। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चलो क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति ट्रेन से एक निश्चित दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसी दूरी पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 24 घंटे लगते हैं तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। देखो, जब भी इस तरह से सवाल अगर आए तो पहले ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ो कि प्रश्न हमसे पूछना क्या चाह रहा है। चलो देखो, जैसे एक डिस्टेंस है, पहले कितना दूरी तय कर रहा है, 100 किलोमीटर की चाल से जा रहा है। ठीक है। और वापस कितने पे आ रहा है, 20 किलोमीटर की, 20 के वापस आ रहा है और 100 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है। जब इस तरह सवाल आ जाए तो हम दूरी को मान लेते हैं। दूरी ऐसा मानते हैं कि जिससे दोनों संख्या से हमारा वो डिवाइड हो जाए। तो माना दूरी कितना मान लिए, 200 किलोमीटर। कितना मान लिए, 200 किलोमीटर। क्यों माने, क्योंकि हम इस कुछ भी आप मान सकते हो, लेकिन ऐसा मानो जो इससे कट जाए। अगर हम 200 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 आवर आएगा। अगर हम 200 में हम 20 से भाग देंगे कितना आएगा हमारा, 10 आएगा। तो 10 2 12, 12 घंटे का मान कितना दिया है, 24 घंटे। कितना दिया है, 24 घंटे। तो कितना गुना, 12 दूना यानी 2 गुने, 2 गुने। तो पूछ रहा है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो 2 से दूरी कितनी है, 2। तो इसका 200 गुना कितना, 2 गुना कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर। 21 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी राइट आंसर। समझ पाए बच्चों। चलो अगले प्रश्न में और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, ये खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो बच्चों सभी लोग जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन का सूत्र होता है, फार्मूला होता, क्या होता है शंकु का, शंकु का आयतन खूब बचपन में पढ़े हो, 1/3 पाई। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब देखो एच का मतलब कितना, एच ऊंचाई 12 सेंटीमीटर यानी 1/3 पाई का मान हम क्या याद रहे, 22/7। आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया हमारा, 14 का वर्ग। और एच का मान कितना दिया, ऊंचाई 12 दिया है, यानी ये मान हम इसमें फार्मूले में रख देंगे। तो 1/3 22/7 गुणे 14 का वर्ग, इसका मतलब क्या होगा, 2 बार लिखा जाएगा, 14 × 14। अब 12 है ही है, अब इसको काटो पीटो, 7 दूना 14, 3 चौ 12। अब देखो यहाँ पे 2 दूना 4 चौ 16 चौका 64। अब इसमें गुणा करने में आपको दिक्कत होगी, तो हम इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि लास्ट वाले टर्म हम देखते हैं। देखो 2 दूना 4, 4 चौ 16, 16 चौका 64, लास्ट में कितना बचा हमारा, यूनिट डिजिट के अनुसार 4 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी। इसका मतलब हम लोग गुणा करने से बच जाते हैं। सवाल में इतना टाइम, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि हम इसको कैलकुलेट करें। बस यूनिट डिजिट के अनुसार हम इसको, लास्ट में कितना हमारा 64 आ रहा है, 4, यानी 4 किस ऑप्शन में, सी, यानी ऑप्शन सी। तो हमारा कितना टाइम बचा, 2 मिनट का टाइम कम से कम बच गया। नहीं तो हम गुणा करते, उसके बाद जोड़ते घटाते तो इतना आ जाता। समझे। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय इसे गलती से 20.5 सेंटीमीटर मापा गया, माप में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। देखो
ऑप्शन दिया है 2.5%, 1.5%, 2%, 3.5%। इसको कैसे लगाएंगे? देखो 20 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 20 सेंटीमीटर कितना दिया है? इसे शुरू दिया है 20 सेंटीमीटर। एक रेखाखंड को मापते समय इसे गलती से 20.5 सेंटीमीटर मापा गया। पहले 20 सेंटीमीटर था, इसको गलती से कितना नाप लिया? 20.5 सेंटीमीटर नाप लिया गया। तो कह रहा माप में प्रतिशत त्रुटि क्या है? प्रतिशत त्रुटि मतलब 20 था पहले और कितना नाप लिया? 20.5 सेंटीमीटर। यानी 20.5 में हमारा 20 क्या कर दो? माइनस कर दो, कितना आएगा? 0.5। तो कितना हमारी त्रुटि आ गई? 0.5। 0.5%। ये क्या आ गई? हमारी त्रुटि आ गई। लेकिन ये परसेंटेज पे आ रही है 0.5%। तो इसको क्या करेंगे हम? 0.5 त्रुटि आई, किस पे आई? 20 पे, और इंटू 100% का मतलब क्या होता है? 100। 20 पंचे 100, पचम 25, दशमलव बाद एकम। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ गए बच्चों या दोबारा समझाएं आपको? देखो 20 सेंटीमीटर लंबाई के एक त्रिखंड को नापते समय वो गलती से 20.5 नाप लिया। तो ठीक है, 20 था तो 20.5 गया, तो इसमें त्रुटि कितना आ गई? इसमें से हम अंतर कर दे 0.5 आया। अब ये किस पे आया? हमारा 20 पे आया ना। तो 0.5 बटे 20 इंटू परसेंटेज मतलब 100। अब 20 पंचे 100 और 5 में 0.5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 22.5%। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एलसीएम एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये सवाल बहुत आयत में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर आपको दे ही देते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो उसमें मुश्किल से 20 या 30 सेकंड में इस सवाल को हर एक बच्चा सॉल्व कर लेता है। चलो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है 40, 10 और 5 के लघुत्तम समापवर्त तथा 50 और 75 के महत्तम समापवर्त का अनुपात ज्ञात करो। तो हमारा क्या दिया है? एलसीएम। एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया है 44, 10 और 5। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 10 पचे 50, 50 में 44, तो इसका एलसीएम क्या होगा बताओ? देखो भाई 44, 10, 5 का एलसीएम होगा 220। क्या होगा? 220। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो देखो अभी पढ़ाया नहीं हूँ, जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। पहले इसको सिंपल वे में निकाल लेते हैं। देखो सीढ़ी नुमा तो जानते ही हो। पहले 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5। फिर 2 से काटो, 2 ग्राम में 5, 5। फिर 5 से काटो 11, 1, 1। तो 11 पचे 55, 2 दूना 4, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22। तो हमारा 44, 10, 5 का एलसीएम कितना है? 220। अब मासा पर कितना दिया है? सॉरी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है मासा पर। मासा पर कितना दिया? 50 दिया है और 75 दिया है। मासा पर मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा? 25। क्यों होगा 25? क्योंकि 25 50 से कट जाएगा, 25 दिया 75, 75 भी कट जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 25 आ गया। अब कह रहा है इन दोनों का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात मतलब आप समझ रहे हो बच्चों, एलसीएम अनुपाते एचसीएफ। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। एलसीएम अनुपाते एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया है? 220 और एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया है? 5। अब इसको सरल करो, देखो ऑप्शन मिलता है कि नहीं? 5 से काटो, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 चौक 20, पचम 25। 44 अनुपाते 5 किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन ए। यही ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। समझ पाए कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है?
ये अच्छा सवाल है, इस पे हम 50 सेकंड का टाइम लेते हैं। इस पे हम कितना समय लेंगे? 50 सेकंड का। ये सवाल बहुत आते हैं। पढ़ो बच्चों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, पढ़ो। चलो आपका समय समाप्त हुआ, अब हम बताते हैं कैसे क्या दिया है। देखो बच्चों, इस तरह से सवाल अगर आ जाए तो पहले ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद उसके अनुसार जवाब दो। दिया है ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 3:4 के अनुपात में है। यदि ए 2,000 रुपये बचाता है और बी 3,000 रुपये बचाता है तो ए की आय क्या होगी? हमें क्या पूछ रहा है? ए की आय। तो सबसे पहले देखो आय का अनुपात कितना दिया है? 2:3। व्यय का अनुपात कितना दिया है? 3:4। हम लिख लेंगे इसको। व्यय का अनुपात कितना दिया है? 3:4। और बचाता है, बचाता मतलब बचत भी दिया है। बचत कितना दिया है? बचत दिया है 2,000 और 3,000। ये हमें दिया। तो पूछ रहा है ए की आय क्या होगी। क्या पूछ रहा है हमें? ए की आय क्या। जब भी इस तरह से कभी सवाल दिया हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं। 4 दूना कितना है? 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9। तो 9 ऋण 8 कितना आया हमारा? 1 आया। ये समझ पाए कि नहीं? अब देखो इस तरह से गुणा करो। 3 त्रिका 9,000 ऋण 4 दूना 8,000 कितना आया हमारा? 1,000 आया। समझ पाए कि नहीं? तो देखो अब आय दिया है 2:3, व्यय दिया है 3:4, बचत दिया है 2,000:3,000। तो पूछ रहा है तब इस तरह से आया ए दिया है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 में 4 से गुणा करिए 8, 3 त्रिका 9 में से 8 गए 1 आया। इसके बाद 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, 8,000। 9,000 में 8,000 घटिया कितना आएगा? 1,000 आया। अब पूछ क्या रहा है? ये कितने गुना है? 1 गुना है। 1 गुना है कि नहीं? तो पूछ रहा है तो ए की आय मतलब कितना दिया है? 2 गुणे 8 सॉरी 1 है। कितना आया आंसर हमारा? 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2,000। एक ही है। अगर पूछ लेता कि एक जगह में बी किया है तो बी किया कितना दिया है? 3। तो हम क्या करते हैं? 3 गुणे 1,000 कितना आ गया हमारा? 3,000। यानी हमारा ऑप्शन क्या है? 2,000 किस ऑप्शन मिल रहा है? ए ऑप्शन सी। समझ गए बच्चों कि नहीं? तो ये हमारा आज टॉप 10 रेलवे ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन थे। कल क्लास 3 होगी, उसमें भी 10 बढ़िया सवाल लाएंगे आपको मैंने वादा किया कि 200 टॉप क्वेश्चन लाऊंगा और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है? तो चलो ये वाला सेशन हम समाप्त करते हैं। ठीक है, बाय बाय।